So, welcome guys on Movie Mastery. So, I'm San here to explain the movie. Let's get it out. दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी मैरी क्रिसमस, जिसमें कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति लीड रोल में हैं। और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक सीन देखते हैं जहाँ एक तरफ मिक्सी में दवाई पीसी जा रही थी और दूसरी तरफ दाल और मसाले। फिर कोई आदमी मिक्सी में रिंग छुपा देता है। उसके बाद हमें एल्बर्ट नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि मरिया नाम की लेडी और उसकी बच्ची एनी के साथ क्रिसमस के दिन घूम रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शुरू से कहानी बताते हैं, जहाँ एल्बर्ट काफी टाइम के बाद बॉम्बे आता है और यदूम अंकल से मिलता है जो कि उसके पड़ोसी हैं। यदूम अंकल एल्बर्ट से मिलकर काफी खुश होते हैं और वह एल्बर्ट को उसके रूम में लेकर जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि एल्बर्ट 7 साल के बाद दुबई से वापस आया है और उसकी माँ इस दौरान भगवान के पास चली गई है। एल्बर्ट अब घर में उसकी चीजें चेक करता है और फिर थोड़ी देर बाद यदूम अंकल उनकी बनाई हुई दारू लेकर आते हैं, जिसके बाद वह एल्बर्ट को उसके घर खाने पे इनवाइट करते हैं। पर एल्बर्ट बोलता है कि आज वह बाहर जाएगा। फिर एल्बर्ट अपनी माँ की फोटो के आगे मोमबत्ती जलाकर कुछ बुक्स देखता है और वहाँ पर पड़ी फोटोज को फाड़ देता है। अब ये सब करने के बाद एल्बर्ट बाहर घूमने चला जाता है और एक पब्लिक फोन से किसी को कॉल करके जैसे ही बाहर आता है तब वह देखता है कि सामने से पुलिस आ रही है और वह तुरंत साइड की गिफ्ट शॉप पर चला जाता है, जहाँ से एल्बर्ट एक शोपीस आइटम खरीदता है और फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक करता है। इसके बाद वो जब वॉशरूम जाता है तब वहाँ पर एक आदमी एल्बर्ट को बोलता है कि सामने एक लेडी बैठी है, उसको बोलना कि उसके साथ वाला आदमी चला गया है क्योंकि उनको कुछ जरूरी काम पड़ गया था। एल्बर्ट उस लेडी को जाकर सब बताता है कि उसके साथ जो आदमी आया था वो चला गया। दरअसल उस लेडी का नाम मरिया होता है जो कि उसकी बेटी एनी के साथ रेस्टोरेंट आई थी। वहाँ एल्बर्ट को मरिया पहली नजर में पसंद आ जाती है और मरिया को ये सब बताने के बाद एल्बर्ट अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वो मरिया को दूर से ही देखता रहता है। फिर जैसे ही मारिया उसकी बेटी एनी के साथ जाती है तब एल्बर्ट भी अपना खाने का ऑर्डर छोड़ के उसके पीछे आ जाता है। एल्बर्ट देखता है कि मारिया फिल्म देखने थिएटर जा रही है तो वो भी मूवी का टिकट ले लेता है। अब थिएटर के अंदर मारिया और एल्बर्ट आगे पीछे बैठे थे। तब उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है जहाँ एल्बर्ट को पता चलता है कि मारिया की बच्ची एनी बोल नहीं सकती। फिर वहाँ एनी मूवी देखते देखते सो जाती है और एकदम से एल्बर्ट मूवी थिएटर से गायब हो जाता है। अब जब मारिया अपनी बेटी एनी को लेकर घर जाने लगती है तब बाहर एल्बर्ट मारिया को उसकी मदद करने के लिए कहता है क्योंकि मारिया की गोदी में एनी और टेडी दोनों थे। अब रास्ते में एल्बर्ट और मारिया की बातचीत होती है तब हमें पता चलता है कि एल्बर्ट एक आर्किटेक्ट है और मारिया की एक बेकरी है जहाँ से वे कुकीज बनाकर स्कूल और कैंटीन में बेचती है। अब एल्बर्ट और मारिया की पहली बार में ही बॉन्डिंग काफी अच्छी होती जा रही थी। तभी मारिया एल्बर्ट को बोलती है कि उसकी शादी हो रखी है और उसका पति आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके बिस्तर में क्रिसमस मना रहा होगा, तो उसने सोचा कि उसको भी रिवेंज डेट करनी चाहिए। तो वे एक आदमी के साथ डेट पर गई थी जो कि उसकी बच्ची को देखकर भाग गया और ये सीन हमने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में देखा था। इसके बाद एल्बर्ट और मारिया अब उसके घर पहुंच जाते हैं जहाँ मारिया एल्बर्ट को शराब ऑफर करती है और बोलती है कि वह अपनी बेटी को रूम में सुला कर आती है। एल्बर्ट उसका गिफ्ट शॉप से लिया हुआ शोपीस आइटम मारिया के क्रिसमस ट्री पर लगा देता है और रूम में पड़ी चीजें देखने लगता है। फिर मारिया अब एल्बर्ट के पास आती है और म्यूजिक लगाकर दोनों खूब डांस करते हैं और फिर थक कर बैठ जाते हैं। अब दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और एल्बर्ट मारिया को उसकी लव स्टोरी बताता है जहाँ वे उसके बॉस की बीवी रोजी से प्यार करता था। धीरे धीरे उनकी बात आगे बढ़ी और वे दोनों गोवा गए जहाँ उन्होंने 2 महीने काफी एंजॉय किया। फिर जब रोजी की उसके पति को डिवोर्स देने की बारी आई तो रोजी एल्बर्ट को मना करके चली गई। उसने बोला कि वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती, मतलब कि यहाँ पर एल्बर्ट का कट गया था और इस बात को 7 साल बीत चुके हैं। मारिया भी अब उसकी स्टोरी बताती है कि वह उसकी बॉयफ्रेंड के दोस्त जेरोमी को पसंद करती थी। फिर थोड़े टाइम बाद जेरोमी के कहने पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और इन दोनों ने शादी कर ली। अब शादी के बाद ये दोनों काफी खुश थे, लेकिन कुछ टाइम बाद जेरोमी मारिया पर शक करने लगा। उसका शक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसको लगता था कि यानी उसकी बच्ची नहीं है। फिर मारिया ने जब एक दिन जेरोमी को किसी और लड़की के साथ देखा तो वह उल्टा मारिया को ही ब्लेम करने लगा और उसके कुछ दिनों बाद से ही उसकी बेटी एनी ने भी बोलना बंद कर दिया। तब से सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब हम देखते हैं कि एल्बर्ट ने थोड़ी देर पहले काफी सारी पेपर की डक बनाई हुई थी जिसे वह दोनों जलाकर विश मांगते हैं क्योंकि क्रिसमस पर लोग कुछ ऐसा ही रिवाज करते हैं। मारिया अब उसकी बेटी एनी के लिए एक नोट लिखकर रखती है और एल्बर्ट के साथ बाहर घूमने चली जाती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में क्रिसमस की रात काफी जगह घूमते हैं और फिर वह एल्बर्ट के घर जाते हैं जहाँ वह एल्बर्ट के अंकल की दी हुई दारू पीते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज आकर किस करने लगते हैं। तब मारिया को शीशे में कुछ दिखता है और वह वॉश बेसिन पे जाकर कुछ साफ करती है, जिसके बाद एल्बर्ट वापस मारिया को घर छोड़ने जाता है। अब जैसे एल्बर्ट घर जाने लगता है तब मारिया एल्बर्ट को
उसके साथ क्रिसमस मनाने के लिए ऊपर चलने के लिए कहती है। अब जैसे ये दोनों ऊपर जाते हैं तो एल्बर्ट देखता है कि रूम में चेयर पर जेरोमी की लाश पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि जेरोमी ने सुसाइड किया है क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी जो कि उसने खुद की तरफ करी हुई थी। मारिया अब एल्बर्ट को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। तब एल्बर्ट डर जाता है और बोलता है कि पुलिस आएगी तो उसको ही पकड़ेगी क्योंकि रोजी को पहले उसने ही मारा था। पुलिस का सारा शक एल्बर्ट पर आएगा और एल्बर्ट की वजह से मारिया भी फंस सकती है। अब एल्बर्ट अपने फिंगरप्रिंट सब साफ करके क्रिसमस ट्री पर उसका गिफ्ट देखता है, पर वह गिफ्ट तो वहाँ था ही नहीं। जिसके बाद एल्बर्ट वहाँ से भाग जाता है और मारिया पुलिस को कॉल करती है। अब हमें 7 साल पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ एल्बर्ट और रोजी के बीच थोड़ी बहस हुई थी, लेकिन थोड़ी देर में उनके बीच सब सही हो गया। एल्बर्ट ने फिर रोजी को डोसा बनाकर खिलाया और दूसरी प्लेट के मसाले के अंदर रिंग छुपाकर रोजी को प्रपोज किया, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि कोई मसाले में रिंग छुपा रहा है। पर रोजी ने एल्बर्ट को मना कर दिया, जिसके बाद एल्बर्ट ने गुस्से में रोजी को जान से मार दिया। इसी वजह से वह 7 साल की सजा काट कर आया है। यानी कि एल्बर्ट ने झूठ बोला था, वो कोई दुबई से नहीं आया। उसके बाद हम देखने की एल्बर्ट मारिया के घर से आकर रास्ते में चाय पी रहा था। तब वह मारिया को उसकी बेटी एनी के साथ कहीं जाता हुआ देखता है और उनका पीछा करता है। अगले सीन में हम देखते कि मारिया एक चर्च गई है जहाँ वह बेहोश हो जाती है। फिर एक रोनी नाम के आदमी ने मारिया को उठाया और चर्च के बाहर ले गया। तब एल्बर्ट भी मारिया को मिलता है, पर मारिया एल्बर्ट को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन एल्बर्ट को तो मारिया पर शक हो रहा था। रोनी अब मारिया और उसकी बच्ची को घर छोड़ने के लिए कहता है और एल्बर्ट से कार चलाने के लिए हेल्प मांगता है। जिसके बाद वह सब मारिया के घर जाते हैं। अब घर पहुंचकर मारिया रोनी को शराब ऑफर करती है और एल्बर्ट ये सब देखकर सोचता है कि ऐसा ही कुछ अभी थोड़ी देर पहले ही तो हुआ था और वहाँ से जेरोमी की लाश भी गायब थी। साथ ही एल्बर्ट का गिफ्ट भी अब क्रिसमस ट्री पर लटका था। मारिया अब उसकी बेटी को सुलाने जाती है। तब रोनी एल्बर्ट को बोलता है कि हम दोनों ट्राई करते हैं, जिसका लक अच्छा होगा मारिया उसकी होगी। फिर मारिया अब एनी को सुलाकर आती है और रोनी को बोलती है कि उसकी गाड़ी चर्च में छूट गई है, इसलिए उन्हें लेने जाना होगा। तब रोनी बोलता है कि रास्ते में वह एल्बर्ट को छोड़ देंगे। असल में रोनी एल्बर्ट को साइड करके मारिया के साथ एंजॉय करना चाहता था, पर उसको नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब रोनी मारिया के साथ चर्च जाता है और एल्बर्ट को रास्ते में छोड़ देता है, लेकिन एल्बर्ट तो वहाँ से वापस मारिया के घर चला जाता है और वहाँ उसे जेरोमी की लाश दिखती है। फिर वह एनी के पास जाकर उसे कहानी सुनाता है और तब तक रोनी और मारिया वापस आ जाते हैं। फिर रोनी देखता है कि जेरोमी की लाश चेयर पर पड़ी है और उसको भी ये सुसाइड लग रहा था। मारिया रोनी से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है और रोनी तुरंत पुलिस को फोन करके बुला लेता है। तभी मारिया एल्बर्ट को उसके घर में देख लेती है और वहाँ से चुपके से जाने को कहती है। मतलब कि ये सारा प्लान मारिया का ही किया हुआ है। एल्बर्ट जैसे सीढ़ियों के रास्ते निकलने लगता है, तब तक पुलिस वहाँ आ जाती है। तब एल्बर्ट ऊपर के रूम में जाकर छिप जाता है और वहाँ से वो कुछ ऐसा देखता है जिससे वो चौंक जाता है। अब पुलिस वाले मारिया के घर आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और रोनी पुलिस को सब बताता है कि वह मारिया से कैसे मिला और क्या क्या हुआ। बस उसने एल्बर्ट के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही रोनी ने मारिया को बोल दिया था कि एल्बर्ट 7 साल बाद दुबई से कुछ दिन के लिए आया है, तो हम एल्बर्ट को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। पुलिस वाला अब मारिया से रोनी की गन के बारे में पूछता है। तब मारिया बोलती है कि गन उसी की है और जेरोमी ड्रग्स भी लेता था। जिसके बाद मारिया रोने की एक्टिंग करने लगती है। पुलिस वाला मारिया की बेटी एनी से पूछता है, मगर वह तो बोल ही नहीं सकती थी। माँ कांस्टेबल लक्ष्मी को लग रहा था कि ये सब मारिया और रोनी ने मिलकर किया है, जिससे वह दोनों मिलकर उसके पति जेरोमी को हमेशा के लिए साइड कर सकें। रोनी अब अपने वॉलेट को सोफे के पास ढूंढता है, पर वो उसको वहाँ मिलता ही नहीं, जो कि क्राइम सीन पर कहीं गिर गया था। पुलिस अब मारिया को रूम सील कर देती है जहाँ लाश मिली थी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब मारिया एक वुड कटर लेकर ऊपर वाले रूम में जाती है और वहाँ पड़ा सारा सामान काटने लगती है। तभी वहाँ एल्बर्ट आ जाता है और मारिया उस पर ही अटैक कर देती है, पर एल्बर्ट किसी तरह से उसे रोक लेता है। एल्बर्ट अब मारिया को बोलता है कि तुमने ऊपर और नीचे का कमरा बिल्कुल सेम बनाया है, ताकि उसको पता ही ना चले कि नीचे जेरोमी की लाश पड़ी थी और ऊपर का रूम खाली है। तभी तो एल्बर्ट जब पहले आया था तो उसको लाश नहीं दिखी। फिर जब वह मारिया के साथ घूम के आया तो रूम में लाश पड़ी थी। एल्बर्ट को ये सब तब पता चला जब वह पुलिस से बचने के लिए ऊपर वाले रूम में गया और इसी कारण से वह चौंक गया था। एल्बर्ट अब मारिया से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। तब मारिया बताती है कि उसने ये सारी प्लानिंग काफी टाइम पहले कर ली थी, क्योंकि उसके पति ने उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी नरक बना रखी थी। मारिया ने जेरोमी की विस्की में काफी ज्यादा ड्रग्स पीसकर मिला दिए थे, जिससे वह बेहोश हो गया। और ये सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ एक तरफ मसाले और दूसरी तरफ दवाई पीसी जा रही थी और वह अलग अलग सीन इन दोनों के ही थे। फिर वह बताती है कि जब वह एल्बर्ट के साथ पहले आई तो एनी को सुलाने के बहाने उसने नीचे रूम में जाकर जेरोमी को
को मार दिया। और दूसरी बार जब वे आए थे तो वे सीधा नीचे वाले रूम में गए थे। तभी उनको जेरोमी की लाश मिली और एल्बर्ट को तभी उस समय उसका गिफ्ट क्रिसमस ट्री पर नहीं मिला जो कि ऊपर वाले रूम में था। एल्बर्ट अब मारिया की मदद करने लगता है क्योंकि उसके साथ भी रोजी ने कुछ ऐसा ही किया था और शायद एल्बर्ट मारिया को चाहने भी लगा था। अब एल्बर्ट और मारिया ऊपर के रूम को पूरा तोड़कर सारा सामान नीचे बेकरी की आग में जला देते हैं ताकि किसी को भी कभी शक न हो कि ये मर्डर है। मारिया अब रोनी के पर्स को भी जलाने के लिए कहती है जो कि उसे ऊपर के रूम में मिला था, मगर एल्बर्ट बोलता है कि वह ये पर्स चर्च के अननोन बॉक्स में डाल देगा जहाँ से पर्स रोनी को मिल जाएगा, नहीं तो पुलिस वाले उन पर शक कर सकते हैं। फिर एल्बर्ट जाते हुए मारिया को उसका गिफ्ट एनी को देने के लिए कहता है और कहता है कि उसे बोलना कि सेंटा ने दिया है और एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में पुलिस वाला रोनी को पुलिस स्टेशन में खूब मारता है जिससे उसको एल्बर्ट के बारे में पता चलता है और फिर अब पुलिस वाले एल्बर्ट को उसके घर से उठाकर पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और वहाँ एल्बर्ट पुलिस स्टेशन में भी पेपर की डक बनाकर टेबल पर रखता है। फिर इंस्पेक्टर आता है और एल्बर्ट को रूम में ले जाकर पूछताछ करता है जहाँ एल्बर्ट उसके साथ हुई आधी बातें बता देता है कि वह मारिया और रोनी से कैसे मिला और क्या हुआ। इधर मारिया और उसकी बेटी को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया था ताकि मारिया की क्लोजिंग स्टेटमेंट ली जा सके क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी सुसाइड आया था। मारिया अब अपनी स्टेटमेंट देती है और लास्ट में बोलती है कि एल्बर्ट नाम के आदमी ने उसकी हेल्प की थी जिसको रोनी और उसने रास्ते में जाते हुए छोड़ दिया था। वहाँ मारिया ने एल्बर्ट का नाम इसलिए बताया था क्योंकि मारिया को भी पता चल गया था कि एल्बर्ट को भी यहाँ बुलाया गया है, वो भी टेबल पर रखी डक को देखकर। अब एल्बर्ट, मारिया और रोनी की स्टेटमेंट सेम होती है और पोस्टमार्टम में भी सुसाइड आया था, तो इंस्पेक्टर केस को क्लोज करने की सोच लेते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर के अनुसार एल्बर्ट तो कल ही जेल से छूट कर आया है तो वह मर्डर नहीं कर सकता और रोनी की वाइफ से भी पता चला था कि वह सिंपल बिजनेसमैन है तो वो बस मारिया की मदद कर रहा था और जाहिर सी बात है मारिया अपने हस्बैंड को क्यों ही मारेगी। वही क्राइम सीन के एविडेंस को भी देखकर लग रहा था कि जेरोमी ने ज्यादा ड्रग्स ली हुई थी और उसने जैसे ही मारिया के लेटर देखा कि वह बाहर किसी आदमी के साथ जा रही है उसने गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया। अब मारोनी पुलिस को उसकी एक बात बताता है कि उसने अपना पर्स जानबूझकर मारिया के सोफे में छुपाया था ताकि वह उससे दोबारा मिल सके, पर मर्डर के बाद उसने चेक किया तो रोनी का पर्स वहाँ था ही नहीं, मतलब कि वहाँ पर कोई चोर आया होगा जिसने रोनी का पर्स चुराया और जेरोमी का मर्डर कर दिया। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, वह आगे केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इंस्पेक्टर एनी को गिफ्ट दिखाकर पूछता है कि ये किसने दिया, तब एनी बोलती है कि सेंटा ने और वो एल्बर्ट की तरफ इशारा कर देती है। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि एनी अब बोलने लगी थी और मारिया एनी को जाकर गले लगा लेती है। अब एल्बर्ट सोचता है कि एनी बोलने लगी है यानी इससे मारिया फंस सकती है, तो वह रोनी का पर्स निकालकर पुलिस को दे देता है जिससे पुलिस का सारा शक एल्बर्ट पर आए और उनको लगे कि जेरोमी का मर्डर एल्बर्ट ने ही किया है और इससे मारिया बच जाएगी। एल्बर्ट अब रोजी की रिंग मारिया को पहनाता है जिसका मतलब यह है कि एल्बर्ट रोजी को भूल गया है क्योंकि एल्बर्ट ने पहले कहा था कि जब वह ये रिंग किसी को पहनाएगा मतलब कि वह रोजी को भूल गया है और फिर वो साइड में जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। यानी दोस्तों, मारिया को बचाने के लिए एल्बर्ट ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे आपको बता दूं ये मूवी अंधाधुन के डायरेक्टर ने बनाई है और ये मूवी भी वैसी ट्विस्ट से भरी पड़ी है।